हाल ही में यूपी के इलेक्शंस हुए हैं, तो यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया है। 11 मार्च को यूपी के इलेक्शन में बीजेपी की सरकार बनती है। अच्छा, बीजेपी की सरकार में 35 सालों बाद दोबारा एक ही गवर्नमेंट बनती है, जिसमें लगातार 2 बार कोई मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुआ है। वो है योगी जी। योगी जी पहले भी मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, और इस बार लगातार दूसरी बार फिर से योगी जी ही को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अच्छा, यूपी में जो है राजनीति, जो दिल्ली की राजनीति वो यूपी से होकर जाती है, तो क्या योगी जी 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो क्या अब ये दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? यहाँ पर देखना यही है कि भाई कुछ तबका है ऐसा है जो योगी जी को पीएम मोदी की जगह देखता है, पीएम मोदी की तरह कुशल नेतृत्व की तरह बात करते हैं। और यहाँ पर देखा जाता है क्या मोदी जी की जो नेतृत्व शक्ति है, जो भी कुशलता है, वो क्या योगी जी में है, या योगी जी मोदी जी की जगह पीएम पद हासिल करने में कितने सफल हो पाते हैं, या फिर क्या वो सक्षम है उस इतने बड़े पद को संभालने के लिए, उसकी गरिमा को संभालने के लिए? आज बात इसी विषय पे की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी की जगह पर क्या योगी जी बैठ सकते हैं। यहाँ पे मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी डिजिटल युग में भी इतने पॉपुलर हैं। इस टाइम पे बहुत ही पॉपुलैरिटी इन्होंने गेन कर ली है, और इनकी पॉपुलैरिटी को अगर कंपेयर किया जाए तो उस जमाने में नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी उस टाइम पे हुआ करती थी, वो इस समय उस लेवल पर मोदी जी की पॉपुलैरिटी है। तो मोदी जी की जो ये पॉपुलैरिटी है वो ऐसे ही नहीं आई, क्योंकि इन्होंने गुजरात में सीएम पद पर रहे, तो वहां का एक एक्सपीरियंस लेकर आए, और वहां का वो एक्सपीरियंस आज वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी। सो यहाँ इनकी जो पॉपुलैरिटी है ये बहुत ज्यादा है, और ये पॉपुलैरिटी डिजिटल युग में इन्होंने जिस तरह अपने आप को संभाला है। 2014 में इनकी सरकार बनती है और बीजेपी की, और उसमें मोदी पीएम पद के लिए चुने जाते हैं। तो पीएम पद में मोदी जी ने जो कई रिफॉर्म्स लाए, डिमोनेटाइजेशन किया इन्होंने, और कई जीएसटी लाए। सो इस तरह की चीजें लाई, जिसको देखते हुए ये भी कहा जा रहा था कि भाई ये बहुत गलत हो गया, डिमोनेटाइजेशन गलत हुआ है, जीएसटी लाए वो भी गलत है। तो आज 2022 आ गया है, अगर गलत होता तो ये सरकार गिर जाती। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें सही भी रही हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम देखें तो इस वजह से लोगों का कहना सिर्फ यही था कि अब ये गवर्नमेंट नहीं टिकने वाली है। बट 2019 में दोबारा मोदी जी आते हैं। 2019 में 5 साल की सरकार अपनी कंप्लीट करने के बाद दोबारा मोदी जी अपनी सत्ता को बनाए रखते हैं। तो वो उनकी पॉपुलैरिटी ही है जो इस चीज को कायम रखने में, उनकी सफलता को भाई कायम रखने में उनकी मदद करती रही है। सो यहाँ मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो 2024 के चुनाव में मोदी जी को दोबारा पीएम बना पाती है कि नहीं, वो देखना होगा। बट यहाँ पर एक बीजेपी का एक रूल है कि 75 ईयर्स के बाद जो भी नेता होते हैं, 75 ईयर्स के बाद उनको जो है मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है। वो मार्गदर्शक देते हैं भाई, अपने हिसाब से उनको बताते हैं, मार्गदर्शिका उनकी रहती है कि भाई वो जो इस समय यूथ जो नेता बनेंगे, यंग लीडर्स बनेंगे, उनको मार्गदर्शक बनते होंगे। सो यहाँ पर अब मोदी जी 2024 के आते आते ये 74 साल के हो जाएंगे, 74 ईयर्स के हो जाएंगे। तो क्या मोदी जी को रिप्लेस किया जा सकता है? इसी बात पे चर्चाएं अब भाई ज्यादा बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि यूपी में जो यूपी के चुनाव हुए हैं उसमें योगी जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भाई लगातार दूसरी बार ये सीएम पद के लिए बने, तो और पहले से भी इनका जो कुशल नेतृत्व है, ये कहा जाता था कि भाई ये जो है मोदी जी की जगह ले सकते हैं, मोदी जी की छवि भी देखा जाता है इनको। सो क्या 74 ईयर्स अगर हो जाते हैं तो आगे पीएम पद को अगर ये मोदी जी को दोबारा प्राप्त होगा, या फिर योगी आएंगे, या फिर कौन से बड़े नेता आएंगे, ये देखना उसी समय पता चलेगा 2024 में क्या होता है। बट जो लोगों का कहना है कि योगी जी उनकी जगह ले सकते हैं, तो क्या इनमें सिमिलरिटीज हैं? सो यहाँ देखा जाए तो कुछ भाई पर्सनल लेवल पे सिमिलरिटीज हैं। दोनों की एक पर्सनल लाइफ दोनों की सेम है, एज इट इज भाई कहा जाए तो दोनों की पर्सनल लाइफ सेम है। दूसरी चीज है, दोनों वेजिटेरियन, अगर कहने की बात आए दोनों वेजिटेरियन है, दोनों भगवा को भाई पसंद करते हैं, दोनों हिंदुत्ववादी नेता हैं। दोनों की जो स्पीच होती है वो एग्रेसिव स्पीच होती है, दोनों की स्पीच एग्रेसिव है।
हमेशा लोगों में जोश भरने वाली स्पीच करते हैं। जब भी स्पीच पे आते हैं, मंच पे आते हैं, तो एक जोश भरते हैं। दोनों के दोनों नेताओं में ये चीजें क्वालिटीज हैं। सो ये जो एग्रेसिव स्पीच है, क्या ये पीएम पद दिला सकती है? सिर्फ एग्रेसिव स्पीच होना ही पीएम पद दिला सकता है? तो ऐसा नहीं है भाई। देखो, एग्रेसिव स्पीच पीएम मोदी की बहुत ज्यादा रही गुजरात के टाइम पे, और ये एग्रेसिव ये नहीं है कि गुस्सैल स्वभाव रहा। एग्रेसिव स्पीच का मतलब है कि ये मोटिवेट करते थे, एक एनर्जी भर सकते थे, जनता के अंदर एक एनर्जी भरते थे। सो ये चीजें रही। लेकिन जैसे ही वो पीएम पद की शपथ लेते हैं, तो पीएम पद में आप पुराने भाषण देख सकते हैं और नए आजादी के 75वें साल में हम एक नए भारत के निर्माण के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस अमृत अभियान का नेतृत्व हमारी युवा पीढ़ी को ही करना है। आज भी देख सकते हैं मोदी जी के। अब थोड़ी सी सॉफ्ट स्पीच भी देते हैं। वो सॉफ्ट स्पीच है, थोड़ा रुक के और ठहर के भी बात करते हैं। हमेशा आप हिंदुत्ववादी नहीं बन सकते हैं। पूरे देश को अगर समाज को लेके चलना है तो हमेशा आप हिंदुत्ववादी नहीं बन सकते। तो चीजें संभाली गई हैं। और वहीं यहाँ पर अगर देखा जाए, योगी जी की स्पीच आप मोटिवेशनल कह सकते हैं, बहुत मोटिवेशनल है, बहुत ही अग्रेसिव बोलते हैं, सॉफ्ट अभी नहीं बोलते। तो क्या सिर्फ स्पीच या फिर उनका रहन सहन अगर एक तरीके का है, या पहनावा एक तरीके का है, या फिर कहा जाए कि भाई दोनों जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि आजकल यूथ को स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें ही समझ में आती हैं। आप घुमा फिरा के सारी चीजें बताते हैं, बात करते हैं, तो वो चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो दोनों लीडर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्या इतनी बातें पीएम मोदी की जगह सक्सेसर बन सकते हैं योगी? सो यहाँ पर कठिनाइयां भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये इतनी चीजें जो अगर लीडरशिप में होती हैं कि सिर्फ एग्रेसिव स्पीच दे देना, या फिर दूसरी चीज है कि भाई आप एक तरीके की लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो क्या आप उनकी जगह ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं है भाई। देखिए, पहले से ही बीजेपी में पहले से ही पीएम पद के लिए कई बड़े चेहरे भी हैं भाई। राजनाथ सिंह भी हैं, कई बड़े चेहरे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अमित शाह, सबसे पहले तो भाई अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहले जाते हैं, तो उनको भी भाई पीएम पद के लिए भाई बनाया जा सकता है। अगर जीतती है तो 2024 में, इफ बीजेपी जीतती है तब की बात करी जा रही है। सो यहाँ पर अगर सक्सेसर देखा जा रहा है तो कई उनसे भी बड़े, योगी जी से भी बड़े कई नेता हैं। लेकिन योगी जी को ही क्यों सक्सेसर देख रहे हैं? ये सिर्फ उनकी अग्रेसिव स्पीच या फिर उनका रहन सहन ही नहीं भाई। देखिए क्या हुआ है कि मोदी जी ने समय के साथ साथ अपने आप को ड्रेसिंग सेंस में भी चेंज, उनकी जो चीजें हैं देखने की, नजरिया देखने का। और दूसरी चीज है कि भाई योगी जो है वो हिंदी बेल्ट के नेता रहे हैं। योगी को कहा जाए तो वो हमेशा यही यूपी में हिंदी बेल्ट के नेता रहे हैं, पूर्वांचल साइड हिंदी बेल्ट के नेता रहे। और योगी क्या है, मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने अपने आप को संवारा, एक वर्ल्ड लीडर के रूप में भी सामने आए हैं। वर्ल्ड लीडर के रूप में इन्होंने कई भाई कंट्रीज में ये जाते हैं, सारी चीजें बातचीत होती है, इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, हिंदी में भी बात कर सकते हैं। ये भी चीजें, ये भी क्वालिटीज होती हैं एक नेता के अंदर। सिर्फ अग्रेसिव स्पीच दे देना ही काफी नहीं है, सारी चीजें होनी चाहिए, एक क्वालिटीज होती हैं जो कि एक वर्ल्ड लीडर को भाई किस तरीके इन्होंने सबको समेटा है, सबको भाई बनाया है। तो ये लीडरशिप में भी क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि मोदी जी ने अपने आप में डेवलप करी है। उनकी स्पीच भी अब सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट बोलते हैं, बहुत ही रुक के ठहराव आ गया उनकी स्पीड में। पीएम मोदी जी ने अपने आप को भाई मॉडर्न टाइम के हिसाब से ढाल लिया था, मॉडर्न टाइम के हिसाब से ढाल लिया है, जो कि यूथ में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए। ये मोदी जी जो है यूथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि योगी जी ने अपना लाइफ स्टाइल बहुत ही सादा रखा हुआ है, बहुत ही सादा रखा हुआ है, हिंदी बेल्ट से आते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये बन नहीं सकते, पीएम नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बने सकते हैं, लेकिन कई चीजें इनको भी सुधार की जरूरत होगी भाई। दूसरी चीज है कि ये एक सिर्फ देखो डिस्कशन है, ये डिस्कशन है। मैं बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, या मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर मोदी जी का या फिर योगी जी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। बट एक ये डिस्कशन है जिसमें आज चर्चा की गई है। और आपको भी लगता है क्या योगी एक सक्सेसर है पीएम मोदी के? सो वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।